नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 3 गुणों के बारे में बतला रहा हूँ और ये गुण जो है मैं पहले से जानता भी था और शिव पुराण में भी आ गए हैं। और शिव पुराण का ये 40वां अध्याय है, पर इसमें कई अध्याय हैं, एक अध्याय नहीं है। 40, 41, 42, 43, 44, 45 कई अध्याय हैं। तो उन सबको मैंने पढ़ा और फिर उसमें से मेन चीज़ें जो हैं वो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए कि गुण बता रहा हूँ, है ना। तो 3 तरह के लोग होते हैं या 3 तरह के भोजन होते हैं, 3 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। और वो गुण हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैंने इसके बारे में शायद पहले ही बतलाया है, लेकिन वो बहुत पहले बतलाया था और शिव पुराण तक मैं उस अध्याय तक पहुंचा नहीं था। तो अभी मैंने वो चीज़ पढ़ी है तो मैं आपको बतला रहा हूँ। सबसे पहले जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो खाने में क्या खाते हैं, क्यों राजसिक जीव उनको कहा जाता है। राजसिक लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खट्टा खा लेते हैं। रात का रखा हुआ सुबेरे खा लिया, सुबह का रखा हुआ रात को खा लिया, है ना। और फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पी लिया। ये राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और दिन में कई बार खा लिया, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो लोग करते हैं वो ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि तीनों टाइम खाने वाले वो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वो अपने आप को सात्विक नहीं बोल सकते, वो सात्विक नहीं है ना। अगर जो कोई दिन में 2 बार खाता है वो भी राजसिक की ही गिनती में आता है, ठीक है। और किसी ने अपने आप को, मान लो कोई कह रहा है कि मैं तो सात्विक हूँ, मैं तो दिन में 1 ही बार खाता हूँ। उसने दिन में खाना खा लिया, उसके बाद दोपहर को या शाम को किसी ने उसको मिठाई का कोई पीस ऑफर कर दिया या कोई और चीज़ ऑफर कर दी खाने की और उसने थोड़ी सी खा ली, तो वो भी राजसिक प्रवृत्ति में ही आ गया इंसान, है ना। तो ये हो गए राजसिक लोग। अब उसके बाद है तामसिक प्रवृत्ति के लोग। कौन से होते हैं? जो लोग मांस खा लेते हैं, शराब पीते हैं और 3-3, 4-4 दिन का पड़ा हुआ खाना फ्रिज में गर्म कर करके खाते हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, है ना। दूसरों के बारे में गलत सोचना और दूसरे को कोसते रहना, दूसरों से ईर्ष्या करना, जलना, ऐसे लोग जो हैं तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। और इनकी डिटेल कम है। अब आखिर में मैं बात करूंगा सात्विक गुण के लोग कौन से होते हैं। मैंने आपको राजसिक और तामसिक पहले इसलिए बतलाया क्योंकि इनकी जो डिटेल है ना वो छोटी है, कम है। लेकिन सात्विक प्रवृत्ति के लोगों की डिटेल बड़ी लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए मैंने लास्ट में सात्विक वर्ड चुना है। सात्विक प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं जो दिन में 1 ही बार खाते हैं, ठीक। चाहे आप दिन में 10 फुलके खा जाएं, लेकिन बाद में आप कुछ भी ना खाएं, ना दोपहर को, ना शाम को, ना रात को, है ना। आप पीने की चीज़ें पी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जूस पी रहे हैं या आप नारियल पानी पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं, है ना, या शेक पी रहे हैं, वो नहीं। आपने एक बार खा लिया, आपने पीना ही है तो आप ब्लैक टी बना के पी लीजिए, ग्रीन टी बना के पी लीजिए, या सुबह से लेकर शाम तक खाने के बाद जो है सिर्फ जल ही पीजिए, ताकि आपका जो खाना अंदर गया हुआ है सुबह का वो पचता रहे, पानी के साथ पचता रहे, आंतों में, बड़ी आंतों में घूमता रहे और पचता रहे, और जो है मल के थ्रू जो है वेस्टेज जो है सारी बाहर निकल जाए, है ना। ये एक बार खाने की बात बता रहा हूँ। ये सात्विक की पहचान है। दूसरी पहचान आ गई सात्विक की, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। अब सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि भी आप 6 बजे उठ रहे हैं या 5 बजे उठ रहे हैं तो जल्दी की गिनती में आ गया, वो जल्दी की गिनती में नहीं आया। आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त से पहले, है ना। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे शुरू होता है और 5:20 पे ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सात्विक मनुष्य की पहचान है। और ब्रह्म मुहूर्त से पहले माने आप 3 बजे उठ जाइए। उठना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, सात्विक वो लोग होते ही ऐसे हैं कि जब दुनिया सोती है तभी योगी जागता है ना, और जब योगी सोता है तब दुनिया जागती है, ऐसा होता है। क्योंकि सात्विक लोग जो हैं वो शाम को जल्दी सो जाते हैं। मैं इस रास्ते पे चला तो हूँ, लेकिन मुझ में अभी बहुत सी कमियां हैं जो पूरी करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं इस टारगेट को पूरा कर लूँगा।
है ना, अभी बहुत कुछ रह गया है। फिलहाल उठने का आपको बता दिया। इसमें सबसे पहले उठने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जब होगा तब आपने शौच करने नहीं जाना है। अब कई लोग कहेंगे कि यार सुसु पोटी अगर उस टाइम आई गई तो फिर क्या करेंगे, फिर तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपनी आदतें सही रखी हुई हैं, आप टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं और लिमिटेड खाना खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है ना, कितना खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने शरीर को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपके खाने पीने की कोई लिमिट नहीं है और सोने उठने बैठने की कोई लिमिट नहीं है, तो ये सुसु पोटी कभी भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, है ना, आप उसको रोक नहीं सकते, फिर तो आप कर लो। लेकिन सात्विक इंसान की पहचान यही है कि उसके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो इसलिए आप 3 बजे उठिए और 3 से 4 बजे के बीच बीच में आपको नहाना भी है, लैट्रिन बाथरूम भी जाना है, और जो भी आपने पूजा पाठ या योगा वगैरह करना है, योगा का टाइम जो है आप 4:30-5 बजे के बाद कर सकते हैं। ये भी सात्विकता में आता है, योगा प्राणायाम करना, वो भी, उस पर भी मैं आऊँगा अभी टॉपिक पे, है ना। तो मैं आपको बता दिया शौच के बारे में। मेरा जो टाइम है उठने का वो 2 बजे है ना। क्यों 2 बजे, क्योंकि मुझे अकाउंट्स का काम भी करना होता है, व्लॉग की एडिटिंग भी करनी होती है, और मुझे कपड़े भी धोने होते हैं। तो ये काम मैं 4 बजे से पहले ख़त्म कर लेता हूँ, कपड़े धोने का और नहाने धोने का, लैट्रिन बाथरूम जाने का, ये 4 बजे तक काम खत्म हो जाता है, 4 बजे से पहले, है ना। उसके बाद मेरा फिर योगा और खाना बनाना, फिर अकाउंट्स का काम करना, ब्लॉग की एडिटिंग करना, वो 4 बजे के बाद काम शुरू होता है। उसके बाद मैं ड्यूटी पे जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको अपना सिस्टम बता दिया। तो आप 3 बजे उठ जाइए अगर सात्विक बनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन वो ये सब छोड़ना चाहते हैं और सात्विकता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो उसके बाद आ जाता है आप पूजा पाठ जो करते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करें तो आप भगवान से ज़रूर मांगे कि मुझे धर्म के मार्ग पर ले चलो, है ना, और मेरे वीर्य की रक्षा करो। ये चीज़ें आपने ज़रूर मांगनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये जो वीर्य से संबंधित ब्लॉग है ना, ये बड़ा लंबा है। ये ब्लॉग मैं 27 सितंबर 2026 को बनाऊंगा और उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि मतलब वीर्य क्या है, डिटेल से मैं उस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल सात्विकता के बारे में बात कर रहे हैं। सात्विकता की एक और पहचान कि अगर तो आप शादीशुदा हैं तो, और आपकी पत्नी को पीरियड्स आए हुए हैं, है ना, पीरियड्स कह लो, मासिक धर्म कह लो, या आपकी वाइफ रजस्वला हो गई है, कुछ भी कह लो, है ना। अगर आपकी वाइफ को पीरियड्स आ रहे हैं तो आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन ना करें, है ना। ये सात्विकता की पहचान है। और वो अशुद्ध जो रहती है वो 5 दिन तक रहती है। कई लड़कियां, स्त्रियां जो हैं वो 3 दिन के बाद ही नहा लेती हैं, ऐसा नहीं है। 5 दिन ही होते हैं, 5 दिन के बाद ही वो शुद्ध होती है, या 5वें दिन होती है। तो 5वें दिन वो नहा ले तब आप उसके साथ जो है रिलेशन कर सकते हैं, है ना, उससे पहले नहीं, यानी उस पीरियड्स में नहीं। दूसरी चीज, आप अपनी स्त्री के हाथ का खाना भी नहीं खा सकते हैं उन 5 दिनों में, अगर उनको पीरियड्स आए हुए हैं तो। उसका किचन में जाना भी वर्जित होता है, लेकिन आज के लोग इन चीज़ों को ना तो मानते हैं और ना निभा रहे हैं, है ना। ये गंदगी है एक तरह से। तो उसके बाद सात्विकता की पहचान आ जाती है कि आपको दान ज़रूर करना है। अगर आप कहीं आपको बुलावा आ जाता है, इनविटेशन आ जाता है धाम के लिए, खास करके वो धाम मंदिर की हो, या बुलावा भी ना हो और आप जाते हैं हफ्ते में एक बार या महीने एक बार, तो वहाँ 50 रुपये या 100 रुपये जो है दान पेटी में या पंडित जी के हाथ में ज़रूर दें, नहीं तो आपके शुभ कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही धाम खा के आ जाते हैं मुंह उठा के, ऐसा नहीं करना है। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देना, 10-20 रुपये भी दे दो तो वो भी चल जाएगा, कि आपने अपने मन से श्रद्धा से जो है जो दे दिया, यही आपका दान है, वो आपकी दान की गिनती में आ जाएगा। यही आपकी सात्विकता रहेगी। ठीक। अगली सात्विकता का गुण जो आ जाता है वो आ जाता है उपवास, व्रत रखना। व्रत जो है वो आप अमावस के दिन रख लीजिए, पूर्णिमा के दिन रख लीजिए, और एकादशी के दिन रख लीजिए। एकादशी मैंने 2 बतलाई थी। एकादशी का मतलब 2 व्रतों से होता है। एक तो निर्जला एकादशी, कि आपको अनाज तो खाना ही नहीं है, लेकिन जल भी नहीं पीना है सुबह से लेकर रात तक। आपको प्यासे ही उठना है, भूखे प्यासे उठना है और भूखे प्यासे ही सो जाना है। ये हो गया निर्जला एकादशी। और दूसरा हो गया सिंपल एकादशी,
उस एकादशी में आप जल पी सकते हैं, जितना मर्जी पी लीजिए, लेकिन भोजन आपको जो है नहीं खाना है ना। ये हो गया एकादशी। उसमें फल आहार ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार लें। वही मॉर्निंग में मैंने जो बताया है, मॉर्निंग में एक ही बार फल लें और खट्टे फल ना लें, है ना, मीठे फल ही लें। उपवास हो गए। और सबसे बड़ा उपवास यानी सबसे बड़ा व्रत जो होता है वो होता है चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत से जो है वो आपके पाप नष्ट होते हैं। चांद्रायण व्रत होता क्या है, अमावस और पूर्णिमा में ही चलता है ये व्रत। आपने जितना खाना है, आपने 10 फुलके खाने हैं ना, तो उसके 15 भाग कर लीजिए, क्योंकि 15 दिन अमावस, 15 दिन पूर्णिमा रहती है, मतलब वो पीरियड रहता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप कह सकते हो। वो आप YouTube में, गूगल पे कहीं भी देखेंगे, वो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट पे ये चीज़ें भरी पड़ी हैं कि भाई चांद्रायण व्रत कैसे रखते हैं, वो आपको मिल जाएगी डिटेल। फिलहाल मोटा मोटा बता देता हूँ। चांद्रायण व्रत में आपने भोजन पेट भर के खा लिया एक दिन, फिर उसके 15 हिस्से करने हैं। आज पेट भर के खा लिया, फिर अगले दिन जो है अगर उसके 10 हिस्से बने हैं तो आपको कल 9 हिस्से खाने हैं, फिर परसों 8 हिस्से खाने हैं। वो घटता 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 एक निवाले पे आ जाएगा। 15 दिन के बाद एक निवाला खाना है, फिर 2 निवाले खाने हैं, फिर 3 निवाले खाने, ऐसे बढ़ते 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 वो अपनी 10 रोटियों पे ही आप दोबारा चले जाओगे। चांद्रायण व्रत जो है बहुत टफ होता है, कठिन होता है, लेकिन निर्जला एकादशी से तो नहीं होता, लेकिन चांद्रायण व्रत जो है सबसे बड़ा माना गया है। तो आप चांद्रायण व्रत भी 6 महीने में कर लीजिए, साल में एक बार कर लीजिए, लेकिन ज़रूर करें, है ना। तो दोस्तों, सात्विक का आप इसे पहला पार्ट ही मान के चलिए, क्योंकि अभी मैं आगे नहीं बताऊंगा। और सात्विक का पार्ट 2 जो है मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लंबी चीज़ें ना आपको अच्छी लगेंगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि भाई किसी ने ब्लॉग देखा ही नहीं। वैसे तो मेरे ब्लॉग लोग कम ही देखते हैं, लेकिन मुझे जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है वो मैं आप लोगों में फैला रहा हूँ, दे रहा हूँ, है ना। आप उसे सुने ना सुने मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो तो मैं चल ही रहा हूँ और चलता रहूँगा, है ना। तो सात्विक का ये पहला पार्ट था, सात्विक गुण क्या होते हैं। राजसिक और तामसिक मैंने आपको बतलाई दिए हैं। सात्विकता का जो दूसरा पार्ट है वो कल मैं आपको बतलाऊंगा। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही था। अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।